अब तुम्हारे मामा की जोजा के लिए तुम्हें हमारा कमरा चाहिए? पप्पू अब वो खुद कहीं नहीं जाना चाहिए तो उसमें मैं क्या करूं? क्या हुआ मशल? हाँ बेटा, कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं पप्पू, बस जरा सा चक्कर आ गया था, लगता है बीपी लो हो रहा है। एक तो तुम्हें भी ना सारे काम खुद करने की आदत है। हमने सावरी को क्यों रखा है भाई? काम प्रॉब्लम नहीं है पप्पू, मैं तो पूरी रात ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि अगर फातिर ने सबको सुन लिया तो क्या होगा, और ऊपर से सुबह सुबह मामी की आमद का सरप्राइज। देखो, अगर फातिर ने कुछ सुना होता ना तो वो जाते जाते शादी की बात ना करता, और अब तक वो तुम्हारे मामा को तो पहचान गया है कि वो भी फालतू बातें करते हैं। रही बात तुम्हारे मामा की बीवी की, तो ये परेशानी की बात है। हम कह देते हैं, अगर तुम्हारे मामा की जोजा ने हमारे कमरे में रहने का प्लान किया ना तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पप्पू आप तो सब्र करें ना, कुछ दिन दें, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन रोशनी पप्पू, मुझको समझा बुझा के घर बेचना ही पड़ेगा, वरना ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारे मामा ने अब इस घर का सुकून खत्म कर दिया है, और अब ऊपर से वो बीवी, हद ही हो गई है। अच्छा रोशनी पप्पू, कुछ करते हैं ना, आप फिक्र मत करें, आप मुझे एक गिलास पानी तो ला दें। हाँ, मैं फ्रूट भी लाती हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ फंसा दिया मुझे। अरे हयात, इतनी तैयारी? अरे इतनी तैयारी तो बात पक्की करते हुए लेके जाते हैं, अभी तो हम सिर्फ रिश्ता लेने जा रहे हैं। तो आप करके आओगे ना? मैं तो बस चाहता हूँ कि मीरम और ज़ारा का रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए, और खैर से इंशाल्लाह से। फोन बज रहा है तुम्हारा, है ना? किसका? सोहा। तो पहले जो रिश्ते बना लिए वो तो निभा लो ना, और अब तो तुम्हें वो भी चाहिए होगी, वो जो लड़की लड़का फोन पे बात करते हैं तो वो क्या होती है, चाहिए होती है प्राइवेसी। हाँ, एक थोड़ी प्राइवेसी दे दे। अम्मा मेरे कल तो है ही क्या ना। चल चीजा चाहे तो चल। क्या बात है मीरम, जब से ऑफिस से आई हो इतनी चुप चुप हो? बस काम का बहुत स्ट्रेस है। मेरे ऑफिस में भी कितना काम पेंडिंग हो गया होगा। रामीन बताती है, सब मेरे बारे में पूछते हैं। तुम ऑफिस को बहुत मिस कर रही हो ना? हाँ, ऑफिस में होती थी ना, चुटकियों में लोगों को परफेक्ट मैच ढूंढ देती थी। मगर तुम ये पहचानने में नाकाम रही कि तुम्हारे लिए परफेक्ट कौन है मुश्क। ऐसे क्यों कह रही हो? फातिर मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और मुझे फातिर जैसा समझदार इंसान ही तो चाहिए था, हयात जैसा लापरवाह इंसान नहीं। तुम बार बार हाथ भाई को क्यों रिजेक्ट करने लगी हो? मुझे छोड़ो, ये बताओ जर्क का क्या इरादा है? शादी का इरादा है कि नहीं, या वो भी अपने भाई की तरह तुम्हें झूठे ख्वाबों में उलझाएगा बस? वो रिश्ता लाने को कह तो रहा है, मैंने मना कर दिया है। एक सेकंड, मना कर दिया? क्यों? क्योंकि जिस शख्स ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है, मैं उससे, उसके भाई से शादी कैसे कर लूं? तुम पागल हो गई हो मीरा, तुम मेरे लिए अपनी मोहब्बत को क्यों रिजेक्ट करी हो? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मुश्क। क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी और जरा की गलती भी थी, और फिर तुम्हें सजा अकेले मिले, मैं शादी नहीं कर सकती। बेवकूफी मत करो, तुम मेरी खातिर ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम जरक से कहो कि तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए, प्लीज। समझ गई? और प्लीज चुप चुप मत रहा करो, पूरे दिन की खामोशी के बाद तुम ही तो हो मेरी एंटरटेनर।